Good morning all of you. Today we are going to complete chapter number 7 Turkish Delight. ये जो Turkish Delight है ना, ये है एक स्वीट डिश. क्या है, ये एक जेली कैंडी है which is filled with chopped pistachio inside and coated with powdered sugar. So let's start. In the middle of the World War II, siblings Peter, Susan, Edmund and Lucy Pevensey are sent away from London to live with a professor in the English countryside. अब ये जो है ना, सबसे मेन चीज़, आप लोगों ने ये नार्निया वाला सुना होगा ना, उसके पिक्चर्स भी देखे होंगे. नार्निया मैजिकल किंगडम है ना, उसके बारे में है ये वाली स्टोरी पूरी. तो इसमें कुछ बच्चे हैं, जैसे एडमंड है, देन सुसान, पीटर, ये जो लोग हैं. तो अभी ये जो पोर्शन हमें दिया है उसमें सिर्फ एडमंड, देन एक वाइट विच है और एक लूसी है. ठीक है. और ये सारा जो है चैप्टर वो है नार्निया मैजिकल किंगडम के बारे में बताया है इसमें. So let's start. While exploring the large house in which the professor lives, Lucy, the youngest child, discovered the magical world of Narnia upon accidentally entering a wardrobe. अब ये जो बच्चे हैं इनको भेजा गया है कहाँ पर, एक प्रोफेसर के पास जो बाहर रहता है, गाँव मतलब कंट्री साइड में रहता है वहाँ पर. तो एक दिन एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि ये जो लूसी है वो कहाँ जाती है, वार्डरोब के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है, एक मैजिकल किंगडम में, नार्निया. ओके. और वहाँ पर ढेर सारे लोगों से कैरेक्टर से वो मिलती है एंड मीट्स मेनी कैरेक्टर्स देयर इंक्लूडिंग अ फॉन कॉल्ड मिस्टर टमनस. हर ओल्डर सिबलिंग डोंट बिलीव हर बट वन डे एडमंड सीक्रेटली फॉलोज लूसी into the wardrobe and find himself in Narnia too. अब ये जो लूसी है वहाँ पर जाती है. वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से सब लोगों को, वहाँ जो मैजिकल क्रिएचर है उनसे मिलती है. फिर वो अपने सिबलिंग्स को बताती है, लेकिन कोई उसके ऊपर बिलीव नहीं करता है. तो एक दिन लूसी के पीछे पीछे एडमंड भी जाता है. वो भी कहाँ पहुँच जाता है, नार्निया में. Then, while looking for her, he meets a mysterious woman on a sledge driven by a dwarf. और जब वो अपने बहन को ढूंढता है, वहाँ पर ढूंढ रहा था, तो वो किससे मिलता है, एक मिस्टेरियस वेमन से, जो क्या कर रही थी, एक स्लेज है उसके ऊपर से घूम रहे थे इधर उधर, और वो स्लेज को, ठीक है. देन शी कॉल्स हर सेल्फ द क्वीन ऑफ नार्निया. वो खुद को क्या कह रही है, क्वीन ऑफ नार्निया. रीड ऑन टू फाइंड आउट वॉट हैपन्स नेक्स्ट. तो ये ना पूरा शायद स्टोरी की पूरी एक बुक है, उसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पर दिया है, वो हमें पढ़ना है. सो लेट स्टार्ट. अब एडमंड जो है, लूसी ऑलरेडी अंदर है नार्निया में, ठीक है. एडमंड उसके पीछे पीछे गया था, ठीक है, तो वो भी वहीं पर है. अब उसका सामना किससे होता है, वो मिस्टीरियस वेमन से, वो जो खुद को क्या कहती है, क्वीन ऑफ नार्निया. सो लेट स्टार्ट. बट वॉट आर यू, said the queen again. Are you an overgrown dwarf that has cut off his beard? अब देखो ये है मैजिकल वर्ड, ठीक है, वहाँ के लोग भी अलग हैं, है ना. तो वो उसे जब ये दिखता है एडमंड, तो बोलते कि भाई तुम कौन हो, क्या हो तुम, व्हाट आर यू, क्या हो तुम. तो क्या तुम ओवरग्रोन डॉर्फ हो कि जिसने अपने ये जो है दाढ़ी कटा ली है, वैसा कोई हो. तो एडमंड कहता है कि नो योर मैजेस्टी. सेड एडमंड, आई एम अ बॉय. उसने कहा कि नहीं, मैं लड़का हूँ. अ बॉय, सेड शी. Do you mean you are a son of Adam? Edmund stood still, saying nothing. He was too confused by this time to understand what the questions meant. तो फिर से वो पूछती है एडमंड को कि बॉय, तो क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि तुम एडम के बच्चे हो. अब ये एडम कौन है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि एडम एंड एव आर बिलीव टू बी द फर्स्ट मैन एंड वुमेन. तो ठीक है, तो उसको क्या लगा, क्वीन को लगा कि ये शायद एडम का बच्चा होगा, क्योंकि ये तो ह्यूमन दिख रहा है ना, इसलिए उसने वैसा कहा. देन एडमंड बिल्कुल वैसे के वैसे खड़ा रहा. उसको कुछ समझ में ही नहीं था, वो वैसे ही खड़ा था एकदम शांत. उसको समझ में ही नहीं रहा था कि क्या कहना चाहिए, और ना सबसे मेन चीज़, उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था. आंसर मी, सेड द क्वीन, और आई शैल लूज माई पेशेंस. आर यू ह्यूमन. अब क्वीन को थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा है. उसने कहा कि जल्दी से जवाब दो, अब मेरा पेशेंस मैं लूज़ कर रही हूँ, क्या तुम आदमी हो, ह्यूमन हो. यस योर मैजेस्टी, सेड एडमंड. एंड मैंने कहा कि हाँ योर मैजेस्टी, मैं कौन हूँ, एडमंड, ये ह्यूमन हूँ. अब यहाँ पर आपने देखा होगा योर मैजेस्टी वर्ड यूज़ किया है. तो जब हम किसी किंग को, क्वीन को एड्रेस करते हैं, तो एज अ रिस्पेक्ट वो टाइटल हम यूज़ करते हैं. देन एंड हाउ ब्रेव डिड यू कम टू एंटर माई डोमिनियंस. और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत, मतलब तुम कैसे आए मेरे किंगडम में.
प्लीज़ योर मैजेस्टी, आई केम इन थ्रू अ वार्डरोब. अ वार्डरोब? व्हाट डू यू मीन? आई ओपन अ डोर एंड जस्ट फाउंड माई सेल्फ हियर योर मैजेस्टी. एडमंड ने कहा कि मैं आपके किंगडम में कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आया? थ्रू द वार्डरोब. तो उसने कहा वार्डरोब, व्हाट डू यू मीन? उसने कहा कि मैंने डोर ओपन किया और खुद को यहाँ पर पाया. देन देखो इस पिक्चर में दिखाया है वो क्वीन. हाँ, said the queen, speaking to herself, a door from the word of mean. I have heard of such things. This may wreck all, but he is only one and he is easily dealt with. अब जैसे ही ये क्वीन ने सुना कि उसने कहा कि एक दरवाज़ा, ऐसा दरवाज़ा, मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन अगर ऐसा हुआ ह्यूमंस इस किंगडम में आए तो क्या हो जाएगा? सारी चीज़ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी. लेकिन एक है ऐसा कोई कि जो ये सारी चीज़ें उसे ईजिली डील कर सकता है. देन शी रोज फ्रॉम हर सीट एंड लुक एडमंड फुल इन द फेस, हर आईज फ्लेमिंग एंड रेज हर वान. अब वो खड़ी हो गई अपने सीट पर और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी, एडमंड की तरफ. उसका चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो चुका था. उसकी आंखें भी ऐसे जल रही थी जैसे आग निकल रही हो. उसके हाथ में उसकी छड़ी थी. ठीक है, उसने वो छड़ी उठाई. देन एडमंड फेल्ट श्योर दैट शी वॉज गोइंग टू डू समथिंग ड्रेडफुल. एडमंड को श्योरली लगा कि वो अभी कुछ तो भी टेरिबल चीज़ करने वाली है. बट इट सेम अनेबल टू मूव. देन शी अपियर टू चेंज हर माइंड. ठीक है, अब उसको ऐसे समझ में आया कि ये कुछ ना कुछ करने वाली है, लेकिन पता है वो इधर उधर कोई मूव ही नहीं कर पा रहा था. और एकदम से क्या हुआ, वो क्वीन का जो है वो पूरा मूड जो है वो चेंज हो गया. जय, my poor child, she said in quite a different voice. How cold you look. Come and sit with me here on the sledge. तो उसने कहा, क्या कहा उसको एडमंड को कि उसको कहा कि माय पुअर चाइल्ड, कि तुमको कितनी ठंड लग रही है, आ जाओ तुम मेरे पास, बैठो यहाँ पर स्लेज पर. देन एडमंड dared not disobey. He stepped onto the sledge and sat at her feet, and she put a fold of her fur mantle around him and tucked it in. ठीक है, अब एडमंड जो है वो डिसोबे कर ही नहीं पाया जिसने बोला. वो चुपचाप स्लेज पर चढ़ा और उसके बाजू में बैठ गया. ठीक है, उसके पैर पे बैठ गया, फीट पर. और उसने क्या कहा, उस क्वीन ने, हाँ क्वीन ने क्या किया, उसने जो लॉन्ग वाला रोब पहना था, ठीक है ना, उसको मैंटल मतलब होता है अ पीस ऑफ क्लोथिंग विदाउट स्लीव्स वॉन ओवर अदर क्लोथ इन द पास. पहले ऐसे पहनते थे. तो उसको उसने पूरा उसको बिठा के, एडमंड को बिठा के उस कपड़े में उसको क्या कर लिया, उसका पूरा कवर्ड कर लिया, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए, जैसे हम लोग शॉल ओढ़ते हैं ना, है उस टाइप का. देन परहैप्स समथिंग हॉट टू ड्रिंक, सेड द क्वीन. क्वीन ने उसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए गरम गरम पीने के लिए ठंड में. यस प्लीज़ योर मैजेस्टी, सेड एडमंड हुज टीथ वर चैटरिंग. अब उसके दांत चैटर हो रहे थे, मतलब बज रहे थे, है ना, ठंडी की वजह से. तो उसने कहा कि हाँ. देन द क्वीन लुक आउट अ वेरी स्मॉल बॉटल विच लुक्ड एज इफ इट वर मेड ऑफ कॉपर. होल्डिंग आउट हर arm, she let one drop fall from it on the snow. अब देखो क्वीन के पास क्या थी, एक छोटी सी बॉटल थी, ऐसे लग रही थी वो कॉपर से बनी हुई है. उसने वो पकड़े, उसमें से एक ड्रॉप नीचे डाला स्नो के ऊपर. देन द मोमेंट इट टच द स्नो देयर वॉज अ हिसिंग साउंड एंड देयर स्टूड अ ज्वेल्ड कप फुल ऑफ समथिंग दैट स्टीम्ड. जैसे वो ड्रॉप नीचे पड़ा तो क्या हुआ, एकदम हल्की सी हिसिंग साउंड आई और वहाँ पर एक ज्वेल्ड कप आया जिसमें क्या था, कुछ तो भी गरम गरम स्टीम निकल रही थी उससे से, ऐसा कुछ उसमें ड्रिंक था. देखो यहाँ पर दिया है, वो फोटो दिखा है, वहाँ से ड्रिंक निकल रही है. अब वो क्वीन थी तो सपोज ना जो कप रहेगा वो ज्वेल्ड ही रहेगा. द डॉर्फ हैंडेड इट टू एडमंड विथ अ बो एंड नॉट अ वेरी नाइस स्माइल. तो वहाँ पे जो डॉर्फ खड़ा था उसने वो कप एडमंड को दिया. एडमंड फेल्ट मच बेटर एज ही बिगन टू सीप द हॉट ड्रिंक. अब जैसे उसने वो पीना स्टार्ट किया एडमंड ने तो उसे अच्छा लगा. इट वॉज स्वीट एंड फोमी एंड क्रीमी. कैसा था, स्वीट फोमी क्रीमी. एंड इट वार्म हिम राइट डाउन टू हिज टोज. और जैसे उसने पीना स्टार्ट किया कि उसने देखा कि वो पूरे बॉडी को उसको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा था वो ड्रिंक. देन व्हाट वुड यू लाइक
बेस्ट टू इट सेड द क्वीन प्रेजेंटली। अब इमीजिएटली क्वीन ने पूछा कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। टर्किश डिलाइट प्लीज़ योर मैजेस्टी सेड एडमंड। एडमंड ने कहा कि क्या चाहिए उसको, टर्किश डिलाइट। द क्वीन लेट अनदर ड्रॉप फॉल फ्रॉम हर बॉटल ऑन द स्नो। क्वीन ने फिर से वही करा, वो जो बॉटल थी ना कॉपर वाली बॉटल, उसमें से एक ड्रॉप स्नो पर गिराया। इंस्टेंटली क्या हुआ, देयर अपीयर्ड अ राउंड बॉक्स टाइड विद ग्रीन सिल्क रिबन। एक बॉक्स वहाँ पर आया जो किस चीज़ से टाइट किया हुआ था, ग्रीन सिल्क रिबन से, विच टर्न आउट टू कंटेन सेवरल पाउंड्स ऑफ बेस्ट टर्किश डिलाइट्स। उसमें ढेर सारे टर्किश डिलाइट थे। ईच पीस वॉज स्वीट एंड लाइव टू द वेरी सेंटर। एकदम स्वीट थे, ठीक है, अंदर तक। एडमंड हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग मोर डिलिशियस। एडमंड ने इसके पहले इतने टेस्टी चीज़ कोई भी इतने टेस्टी डिलिशियस डिश टेस्ट नहीं की थी। Then, while he was eating, the queen kept asking him questions. अब जब वो खा रहा था तो क्वीन उसको कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रही थी। At first, Edmund tried to remember that it is rude to speak with one's mouth full, but soon he thought only of trying to shovel down as much as Turkish delight as he could. अब क्वीन उसके साथ बात कर रही थी तो उसको लगा कि ऐसे हम लोग ना मुंह में कुछ भर के किसी के साथ बात नहीं कर सकते ना, वो अच्छा नहीं लगता है ना, बैड मैनर। तो उसको वो समझ में आया कि ऐसे तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ना उसका पूरा ध्यान कहाँ पर था, वो टर्किश डिलाइट के ऊपर। तो उसने जितनी क्वांटिटी वो मुंह में भर सकता था वैसे वो भर रहा था, जितना हो सकता है। द मोर ही एट द मोर ही वॉन्टेड टू इट एंड he never asked himself why the queen should be so inquisitive. अब देखो वो क्या कर रहा था, जितना जैसे वो खा रहा था, जितना खा रहा था उसकी और टर्किश डिलाइट खाने की इच्छा हो रही थी। और उसने खुद से ये पूछा भी नहीं, वो खाने में इतना बिजी था कि ये क्वीन इतनी क्यूरियस क्यों है, क्यों इतनी सारी चीज़ें पूछ रही हैं। She got him to tell her that he had one brother and two sisters, that one of his sisters had already been in Narnia and had made a fawn there, and that no one except them knew anything about Narnia. अब देखो उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी थी उसके सिबलिंग के बारे में। देन एक जो है उसकी सिस्टर, वो यही नारनिया में है, वो उसको ढूंढते ढूंढते आया है। देन उसकी जो सिस्टर है वो किससे मिली थी, फॉन से। फॉन मतलब an imaginary creature who looks like man with goat ear, horn, tail and legs, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसने बता दी। देन और ये भी बताया कि बाकी लोगों को नार्निया के बारे में कुछ पता नहीं है। देन yes, you are sure there are just 4 of you, she asked, neither more nor less। कि तुम श्योर हो कि तुम लोग चारों ही हो और किसी को कुछ पता, मतलब कम या ज़्यादा नहीं हो। Edmund, with his mouth full of Turkish delight, kept on saying, yes, I told you that before, and forgetting to call her your majesty, but she did not seem to mind now। तो उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हाँ हम लोग चारों ही हैं, और ये सब बात करते हुए वो योर मैजेस्टी कहना भूल गया था, लेकिन क्वीन ने भी कुछ माइंड नहीं किया। देन एट लास्ट द टर्किश डिलाइट वॉज फिनिश। अब फाइनली टर्किश डिलाइट ख़त्म हो चुका था। एडमंड वॉज विशिंग दैट ही वुड आस्क हिम वेदर ही वुड लाइक सम मोर। एडमंड चाह रहा था कि वो क्वीन उससे फिर से पूछे कि क्या तुम्हें और थोड़ा चाहिए। फॉर दिस वॉज एन्चेंटेड टर्किश डिलाइट एंड एनी वन हु हैड वंस टेस्टेड इट वुड वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ इट। अब वो जो टर्किश डिलाइट थे वो कैसे थे, जादुई थे। उसमें ऐसा था कि जो भी उसको एक बार खाएगा तो उसको और चाहिए होगा, और चाहिए होगा। बट शी डिड नॉट ऑफर हिम एनी मोर। लेकिन उसने फिर से क्वीन ने उसको ऑफर नहीं किया। इंस्टेड शी सेड टू हिम, और उसने क्या कहा कि सन ऑफ एडम, आई शुड सो मच लाइक टू सी योर ब्रदर एंड सिस्टर, विल यू ब्रिंग देम टू मी। कि मैं तुम्हारे सिबलिंग से मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे भाई और बहनों से, तो क्या तुम उनको लेकर आओगे मेरे पास। आई विल ट्राई सेड एडमंड लुकिंग एट द एम्प्टी बॉक्स। उसने एम्प्टी बॉक्स की तरफ देखते हुआ कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा। बिकॉज इफ़ यू डिड कम अगेन ब्रिंगिंग देम विथ यू, ऑफ कोर्स आई वुड बी एबल टू गिव यू मोर टर्किश डिलाइट। अब उसने कहा कि जब तुम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो अपने साथ उनको लेकर आना, तो मैं तुम्हें और टर्किश डिलाइट दूँगी।
आई कैन नॉट डू इट नाउ, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती, वो अभी नहीं करूँगी मैं। द मैजिक विल ओनली वर्क वंस, कि मैजिक एक बार ही होता है, अभी फिर से नहीं करूँगी मैं। इन माई ओन हाउस इट वुड बी अनदर मैटर, अगर मेरा घर रहता तो बात अलग होती। देन वाई कांट वी गो टू योर हाउस नाउ, देखो एडमंड देखो नई जगह पे आया है, लेकिन वो देखो कैसे बोले कि ठीक है तुम्हारे घर जा सकते हैं हम लोग। When he had first got onto the sledge, he had been afraid that she might drive away with him to some unknown place from which he would not be able to get back. But he had forgotten about that fear now. देखो स्टार्टिंग में जब क्वीन ने कहा था कि यहाँ पर स्लेज पर आकर बैठो, तो वो बेचारा घबरा गया था, उसके पैर नहीं हिल रहे थे, है ना। लेकिन अब क्योंकि उसे लगा था कि शायद मैं वहाँ पे बैठूँगा और ये मुझे कहीं लेकर जाएगी, लेकिन अभी वो सारी ये जो है फियर वो भूल चुका था। इट इज़ अ लवली प्लेस माई हाउस सेड द क्वीन, उसने कहा कि मेरे घर कैसा है, लवली प्लेस है। देर आर होल रूम्स फुल ऑफ टर्किश डिलाइट, आई हैव नो चेयर ऑफ माई ओन। अब देखो ये जो क्वीन है उसे क्या कह रहे हैं कि मेरे घर में एक रूम है जो पूरी टर्किश डिलाइट से भरी हुई है और मेरे यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है। एंड आई वॉन्ट अ नाइस बॉय हुम आई कुड ब्रिंग अप एज अ प्रिंस, और मुझे एक बच्चा चाहिए, एक नाइस अच्छा सा प्यारा सा, जिसे मैं क्या कर सकूँ, जिसे मैं अपना प्रिंस बना सकूँ और उसे एज अ प्रिंस क्या करूँ, उसको बड़ा करूँ। हु वुड बी द किंग ऑफ नार्निया, जो आगे चल के क्या बनेगा, नार्निया का किंग व्हेन आई एम गॉन, मेरे जाने के बाद। ही वुड वेयर अ गोल्ड क्राउन एंड ईट टर्किश डिलाइट ऑल डे लॉन्ग, और वो क्या करेगा, वो गोल्ड का क्राउन पहनेगा और दिन भर टर्किश डिलाइट खाता रहेगा। एंड यू आर मच क्लेवरेस्ट एंड हैंडसमेस्ट यंगेस्ट मैन आई हैव एवर मेट, और देखो वो कैसे उसको मैनिपुलेट कर रही है, कह रही है कि तुम जो हो, तुम सबसे ज़्यादा क्लेवर और हैंडसम बॉय हो जिससे मैं आज तक मिली हूँ। आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक यू द प्रिंस समडे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें प्रिंस बनाना पड़ेगा किसी दिन, तुम्हें ही बनाऊंगी मैं। वेन यू ब्रिंग द अदर्स टू विजिट मी, जब तुम तुम्हारे दो फ्रेंड्स ने भाई और बहनों को मुझसे मिलाने के लिए लाओगे, तब मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी, प्रिंस। वाई नॉट नाउ सेड एडमंड, ओ बट इफ आई टुक यू देयर नाउ सेड शी, आई शुडंट सी योर ब्रदर एंड योर सिस्टर्स। तो एडमंड तो इतना उतावला हो रहा था, उसको लगा कि अभी क्यों नहीं ले चल सकते हो, अभी क्यों नहीं प्रिंस बना सकते हो। तो क्वीन ने कहा कि ओ लेकिन अगर मैं अभी लेकर गई तो क्या होगा, मैं तुम्हारे भाई और बहनों से मिल ही नहीं पाऊंगी। यू आर टू बी किंग, तुम तो राजा बनोगे, है ना। अब तुम राजा हो तो फिर तुम्हारे पास क्या रहेंगे, यू मस्ट हैव कोर्टियर्स एंड नोबल्स, तुम्हारे पास दरबारी लोग रहेंगे, रईस लोग बैठेंगे तुम्हारे महल में। आई विल मेक योर ब्रदर अ ड्यूक एंड योर सिस्टर डचेस, तो मैं तुम्हारे जो सिस्टर और ब्रदर है उनको क्या बनाऊंगी, वहाँ के शासनकर्ता, राज्यकर्ता, ड्यूक एंड डचेसेस। देन there's nothing special about them said Edmund, and anyway I could always bring them some other time, तो उसने कहा कि उसमें कुछ स्पेशल चीज़ है नहीं, मैं उनको तो कभी भी ला सकता हूँ यहाँ पर। but once you were in my house said the queen, you would be enjoying yourself so much that you wouldn't want the brother of going to द बॉदर ऑफ गोइंग टू फेच देम, लेकिन क्वीन ने कहा कि नहीं, एक बार तुम मेरे घर आ जाओगे फिर वो एंजॉय करने लग जाओगे, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे कि वहाँ से निकल कर अपने भाइयों को यहाँ लाने का, अपने सिबलिंग्स को यहाँ लाने का। नो यू मस्ट गो बैक टू योर ओन कंट्री एंड कम टू मी अनदर डे, कि अभी तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, अपनी कंट्री में वापस जाना चाहिए और कोई दूसरे एक दिन उनको लेकर, है ना। कम टू मी अनदर डे विथ देम, यू अंडरस्टैंड, कि और किसी दिन आना अपने सिबलिंग्स को साथ में लेकर, समझ गए। बट आई डोंट इवन नो द वे बैक टू माई ओन कंट्री प्लेडेड एडमंड। अब एडमंड ने क्या कहा, उनसे कहा, प्लेडेड मतलब आस्क फॉर समथिंग इन अ वेरी स्ट्रांग एंड सीरियस वे, कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे कंट्री में जाने का रास्ता कहाँ से, कैसे जाना है। दैट्स ईजी आंसर द क्वीन, डू यू सी दैट लैम्प, शी पॉइंटेड विथ हर wand, and Edmund turned and saw the same lamp post under which Lucy had made the fawn. तो क्वीन ने कहा कि वो तो ईजी है कि तुम्हें वहाँ पर लैम्प दिख रहा है,
तो उसने पॉइंट किया एक तरफ, अपने उसके हाथ में जो छड़ी थी ना उसको लेकर इसे पॉइंट किया। तो एडमंड ने देखा, टर्न हुआ, उसने देखा कि ये वही लैंप है जिसके नीचे लूसी किससे मिली थी, फॉन से मिली थी। बियॉन्ड दैट इज़ द वे टू द वर्ल्ड ऑफ मैन। उधर से ही क्या है, जो मतलब ह्यूमन है उनके यहाँ जाने का वे है, रास्ता है। नाउ लुक द अदर वे एंड टेल मी इफ़ यू कैन सी टू लिटिल हिल्स राइजिंग अबाउ द ट्रीज। उसने कहा कि अभी तुम दूसरे साइड देखो और वहाँ पे देखो कि वहाँ पर दो हिल्स है क्या, छोटी छोटी ट्रीज दिख रहे हैं उसके ऊपर दो। आई थिंक आई कैन सेड एडमंड, माई हाउस इज़ बिटवीन दोज टू हिल्स। तो क्वीन ने कहा उन दोनों हिल्स के बीच में मेरा हाउस है। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम यू हैव ओनली टू फाइंड अ लैम्प पोस्ट एंड लुक फॉर दोज टू हिल्स। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम्हें क्या ढूंढना है, लैम्प पोस्ट ढूंढना है और फिर कहाँ आना है, वो दो हिल्स दिखेंगी उसे देखना है। एंड वॉक थ्रू द वुड्स टिल यू रीच माई हाउस। और जंगल से चलते चलते कहाँ तक आना है, मेरे घर तक। I might have to be very angry with you if you came alone. और मैं ना बहुत गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुम अकेले आओ तो। I will do my best, said Edmund. एडमंड ने कहा कि ठीक है, मैं अपना ट्राई करूँगा। Then, and you need not tell them about me, said the queen. अब देखो क्वीन उसे क्या कह रही है कि उन्हें मेरे बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। It would be fun to keep a secret between us two, wouldn't it? कि ये जो है हम दोनों का सीक्रेट है और हम दोनों में ही रखेंगे ये वाला सीक्रेट। मेक इट सरप्राइज फॉर देम, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सरप्राइज रखेंगे ये सीक्रेट। अ क्लेवर बॉय लाइक यू विल ईजीली थिंक ऑफ सम एक्सक्यूज। If your sister has met one of the fawns, she may have heard strange stories about me, nasty stories that might make her afraid to come to me. अब देखो उसने कहा कि तुम तो एक क्लेवर बॉय हो, हाँ, तो तुम तो किसी एक्सक्यूज़ के बारे में ये नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे ना, क्योंकि अगर तुम्हारी सिस्टर किसी फ़ोन से मिली होगी और उसने फ़ोन ने कुछ मेरी मेरी कहानी कुछ सुनाई होगी, उससे कैसी स्टोरीज़ होगी, वो नास्ती स्टोरी जो करेक्ट नहीं है, कुछ भी बनाकर बताई होगी, तो क्या होगा, तुम्हें डर लगेगा मुझसे मिलने के लिए और तुम नहीं आओगे अपने सिबलिंग को लेकर। इसलिए उसने कहा कि ये सारी चीज़ें हम दोनों की जो है वो सीक्रेट ही रखना। While she spoke, she signaled to the dog to drive on, and as the sledge swept away, the queen waved to Edmund, calling out, "Next time, don't forget, come soon." ऐसे बोलते बोलते उसने सिग्नल किया क्वीन ने डॉर्फ को कि चलो अभी निकलते हैं, और उस वहाँ का स्लेज, वहाँ से स्लेज, वो स्लेज पे बैठी और वो स्लेज पे बैठी थी, वो वहाँ से निकल गई और जाते जाते उसने एडमंड को वेव किया। देन और क्या कहा कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, भूलना मत, जल्दी आना। देन Edmund was still staring after the Edmund was still staring after the sledge when he heard someone calling his name. अब ये जो एडमंड है वो स्लेज जिस तरफ गया उसी तरफ वो देख रहा था घूर घूर के। तब उसको समझ में आया कि उसे कुछ सुनाई दिया कि कोई उसका नाम पुकार रहा था। देन लूसी वॉज कमिंग टूवर्ड हिम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वुड्स। जंगल की एक दूसरी जगह, दूसरी साइड से कौन आ रही थी वहाँ पर, लूसी, टूवर्ड्स द एडमंड। ओ एडमंड, शी क्राइड, सो यू हैव गॉट इन टू, इज़न्ट इट वंडरफुल। तो लूसी ने कहा कि अरे एडमंड तुम भी यहाँ पर आ गए, चलो फाइनली तुम यहाँ पर पहुँच गए, है ना ये वंडरफुल। ऑल राइट, सेड एडमंड, यू आर राइट एंड इट इज़ अ मैजिक वार्डरोब आफ्टर ऑल। एडमंड ने कहा कि हाँ तुम तो सही में मतलब तुम सच बोल रही थी, ये तो मैजिक वार्डरोब ही है। आई विल से आई एम सॉरी इफ़ यू लाइक, बट वेयर ऑन अर्थ हैव यू बिन, आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। अब उसने कहा कि मैं सबसे पहले तो मैं तुम्हें, अगर लगता है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मुझे बताओ ये पूरी जो अर्थ है, ये जो दुनिया है, वहाँ पर तुम कहाँ थी, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। If I had known you had got in, I would have waited for you, said Lucy, who was too excited to notice how snappishly Edmund spoke or how flushed and strange his face was. अब जब ये बोल रहा था ना एडमंड उसको कि तुम कहाँ गई थी ऐसा वैसा, तब वो थोड़ा सा गुस्से में था। स्नैपिशली मतलब गुस्से में, फ्लैश मतलब रेड कलर, उसका चेहरा पूरा चेंज हो गया था, कलर रेडिश ऑरेंज हो गया था, एंड स्ट्रेंज फेस दिख रहा था उसका। तो उसने ऐसे बोलते बोलते उसको पूछा कि तुम कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर आए हो तो मैं भी तुम्हारे लिए वेट करती। देन
I have been having lunch with dear Mr. Tumnus the fawn, and the white witch has done nothing to him for letting me go, so he thinks she can't have found out, and perhaps everything is going to be all right after all. तो अब उसने कहा कि मैं किससे मिल के आई हूँ, मिस्टर टमनस के साथ लंच करके आई हूँ, ठीक है. देन द वाइट विच हैज़ डन नथिंग टू हिम, वाइट विच जो है उसे कुछ कर नहीं सकती है, और मैं वहाँ से निकल कर आ गई. सो ही थिंक्स शी कांट हैव फाउंड आउट, एंड परहैप्स एवरीथिंग टू बी गोइंग टू बी ऑल राइट आफ्टर ऑल. और उसके बाद सब ठीक हो गया. द वाइट विच सेड एडमंड, हु इज शी. अब लूसी ने बताया ना कि उसके डिनर किया फ़ोन के साथ, फिर वो वाइट विच के बारे में बताया. देन एडमंड ने पूछा कि वाइट विच ये कौन है. शी इज़ टेरिबल पर्सन से लूसी. अब देखो लूसी क्या बोल रही है वाइट विच के बारे में, वाइट विच के बारे में. शी कॉल्स हर सेल्फ द क्वीन ऑफ नार्निया, कि ये जो वाइट विच है ये खुद को क्या कहती है, क्वीन ऑफ नार्निया. दो शी हैज़ नो राइट टू बी क्वीन एट ऑल, जबकि उसके पास कोई क्वीन के राइट्स नहीं है. ऑल द फॉन्स एंड रैड एंड नाइट्स एंड डॉग्स एंड एनिमल्स, एट लीस्ट ऑल द गुड वंस हेट हर. तो सारे वहाँ के जो फॉन्स हैं, देन रैड्स मतलब परिया, नाइट्स मतलब वन देवी, ये जो है ये सारे लोग हैं, और एनिमल हैं, ये सारे क्या करते हैं, उसे हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं. शी कैन टर्न पीपल इनटू स्टोन, वो क्या करती है, लोगों को स्टोन में चेंज कर देती हैं. एंड शी हैज़ मेड अ मैजिक सो दैट इट इज़ ऑलवेज विंटर इन नार्निया, और उसने कुछ जादू यहाँ पे करके रखा है, इसलिए नार्निया में हमेशा विंटर रहता है. बट इट नेवर गेट्स टू क्रिसमस. शी ड्राइव्स about on the sledge drawn by reindeer with her van in her hand, a crown on her head. अब देखो उसने ये किया कि वो स्लेज पर रहती है, रेनडियर रहता है, उसके साथ एक डॉग भी रहता है, और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी रहती है, और वो क्राउन पहनती है. सब उसने डिस्क्राइब करके बता दिया. Edmund was already feeling uncomfortable from having eaten too many sweets. अब एडमंड जो है उसने ढेर सारी टर्किश कैंडी खा रहे, तो उसे पहले अनकम्फर्टेबल लग रहा था. एंड व्हेन ही हर्ड दैट लेडी ही हैड मेड फ्रेंड्स विथ वॉज अ डेंजरस विच ही फेल्ट इवन मोर अनकम्फर्टेबल. और जब उसको समझ में आया कि जिसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई है वो कौन है, एक डेंजरस विच, तो उसे और अनकम्फर्टेबल फील होने लगा. बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट दैट टर्किश डिलाइट मोर देन एनीथिंग एल्स. लेकिन फिर भी उसे वो टर्किश डिलाइट उसको टेस्ट करने ही थे, इतना सब होने के बाद भी, इतना सब सुनने के बाद भी. लेट्स गो होम ही सेड, उसने कहा कि चलो घर चलते हैं. यस लेट्स सेड लूसी. आई एम ग्लैड यू हैव गॉट इन टू, द अदर्स विल हैव टू बिलीव इन नार्निया नाउ दैट बोथ ऑफ अस हैव बीन देयर, व्हाट फन इट विल बी. अब लूसी तो खुश थी, है ना, क्योंकि उसको लगा कि चलो अभी एडमंड आया, बाकी के भी दो हैं, उनको बताएंगे, वो भी जब आएंगे तो कितनी मस्ती मज़ा करेंगे हम लोग. बट एडमंड सीक्रेटली थॉट दैट, लेकिन एडमंड देखो क्या सीक्रेटली क्या सोच रहा था, कि इट वुड नॉट बी एज गुड फन फॉर हिम, कि वो कुछ फन नहीं होगा उसके लिए. क्यों? ही वुड हैव टू एडमिट दैट लूसी हैड मेड राइट इन फ्रंट of all the others, and he felt sure the others would all be on the side of the fawns and animals. उनके पता था कि जब लूसी सबको बताएंगे तो ये सारे लोग किसकी तरफ होंगे, सारे लोग फॉन्स एनिमल्स की तरफ होंगे. बट ही वॉज ऑलरेडी मोर देन हाफ ऑन द साइड ऑफ द विच, लेकिन एडमंड किसके साइड में था, विच के साइड में. Then, by this time they had walked a good way. Then suddenly they felt cords around them instead of branches, and the next moment they were both standing out the wardrobe in the empty room. बस ऐसे वो लोग चल रहे थे, चलते चलते सडनली उनको ऐसे फील हुआ कि कोट रखे हैं. पहले तो ब्रांचेस थी आजू बाजू में, तो सडनली उनको फील हुआ कि वहाँ पर कुछ तो भी कोट वोट रखे हैं, उसमें वो कुछ फील हो रहे हैं. और फिर एकदम से नेक्स्ट मोमेंट पर वो कहाँ खड़े थे, एक एम्प्टी रूम में, आउटसाइड द वॉर्डरोब. कम ऑन देन सेड लूसी, उसने कहा कि ठीक है आ जाओ फिर. लेट्स फाइंड सदर, कि चलो बाकियों को ढूंढते हैं. वॉट अ लॉट वी शैल हैव टू टेल देम, कि हमारे पास तो कितनी सारी चीज़ें हैं उनको बताने के लिए. एंड वॉट वंडरफुल एडवेंचर्स वी शैल हैव नाउ दैट वी वर ऑल इन इट टुगेदर. और आगे चलकर भी हम लोग सब साथ में वहाँ पर जाकर क्या एडवेंचर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें बतानी है.